नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की अनोखी पहल हो रही है शुरू। मंडल कारा चनावे में डीएम और एसपी ने लगाया बंदी दरबार। राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक बनेंगे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। कैंसर से जूझ रहे हैं दियरा के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले अनिल मांझी। मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने पत्रकारों से ली गोपालगंज के समस्याओं की जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत कर दी है। दरअसल उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में भूमि विवाद के वजह से 60% तक अपराध के मामले बढ़ जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात की जानकारी बार बार दी है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर जिला प्रशासन जिले के लोगों को भूमि विवाद से मुक्ति दिलाना चाहता है और इसको लेकर एक नए पहल की शुरुआत की जा रही है। इसमें जिले के वरीय पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को गांव-गांव में जाकर भूमि विवाद से संबंधित मामलों को सुलझाएंगे और इसके लिए लोगों को अपने स्थानीय थाना या अंचलाधिकारी के पास भूमि विवाद से संबंधित दस्तावेज को लेकर आवेदन देना होगा, जिसके बाद दूसरे पार्टी को भी इसकी नोटिस दी जाएगी और प्रशासन के कई पदाधिकारी तथा पुलिस बल के जवान पंचायत में जनता दरबार लगाकर वहां के भूमि विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे और ऑन द स्पॉट मामले को सुलझाया भी जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को सदर प्रखंड में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत तेजी से इस अभियान को चलाया जाएगा और भूमि विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने जब जिलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा, मैं आपके माध्यम से गोपालगंज के तमाम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके पास जो भी भूमि विवाद की समस्या है अपने कागजात के साथ वो हमारे अंचल में थाने में वो जमा करा दें, ताकि जो विपक्षी हैं उनको नोटिस करके या स्थल पर जा करके वहीं विवाद का निपटारा कर सकें। इस शनिवार से हम गोपालगंज प्रखंड से शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी भूमि विवाद के मामले हमारे अंचल में वाद पड़े हैं और हमारे राजस्व शाखा में वाद पड़े हैं, सभी वाद को निकाल करके चिन्हित करके पंचायत वाइज टीम बना करके हम इस भूमि विवाद का निपटारा करेंगे, ताकि आम व्यक्ति इस अपराध के कुचक्र से बच सके। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि 60% से अधिक अपराध में भूमि विवाद कहीं न कहीं शामिल होता है, तो कम से कम हम अपने अपराध की बढ़ती गति को रोक सकें, इसलिए भूमि विवाद का निपटारा इस तरीके से करेंगे। गुरुवार को मंडल कारा चनावे में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ कई वरीय पदाधिकारी पहुंचे और कैदी दरबार लगाया गया, जहां कैदियों की समस्याओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुना तथा इसके निष्पादन का प्रयास शुरू कर दिया। तो वहीं कैदियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशिक्षण पाने वाले 50 कैदियों को जिलाधिकारी के हाथों प्रमाण पत्र भी दिया गया और महिला बंदियों के द्वारा जेल में ही हस्तकला का काम किया जाता है। इस दौरान महिला बंदियों ने जिलाधिकारी को अपने हाथों से निर्मित अगरबत्ती और सजावट के सामान इत्यादि भेंट किए। पुलिस अधीक्षक ने भी कैदियों की समस्याओं को सुना और उसके निष्पादन का प्रयास शुरू किया। जिलाधिकारी ने सभी कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जेल में भी बैठकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए जेल प्रशासन आपकी मदद करेगा। तो वहीं कई बंदी इस तरह का शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं, जिसके बारे में जानकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का जेल प्रशासन की तरफ से भव्य स्वागत भी किया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावक बनाया जाएगा। इसके लिए सर्वसम्मति से एनडीए के द्वारा उन्हें चुना गया है। इसकी जानकारी सांसद के निजी सचिव ने मीडिया को दी है, जिसके बाद सांसद को लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे सांसद को पूरे देश के सभी सांसदों की अपेक्षा उन्हें यह
प्रतिष्ठा दी जा रही है और एनडीए उम्मीदवार की जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पाले में सर्वाधिक वोट हैं, इसलिए लगभग द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है और ऐसे में उनके प्रस्तावक के रूप में सांसद को चुना जाना यह क्षेत्र के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि एक आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर भेजने के लिए प्रधानमंत्री और एनडीए को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जदयू पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है। गंडक दियारा संघर्ष समिति के संयोजक अनिल मांझी, जो गंडक नदी पर बांध बंधवाने के लिए काफी संघर्ष करते हुए कई हफ्तों तक नदी के जल में खड़ा होकर अनशन किए थे, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांग को माना और बांध भी बंधवाया गया। आज वही अनिल मांझी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इन दिनों दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। इसमें उनके छोटे भाई ने लोगों से आर्थिक मदद देने की अपील की है और कहा है कि जिन्होंने पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए संघर्ष किया, आज वे अपने ही जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और उनके परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया है, जिसके वजह से उनके परिजनों ने जिले के गणमान्य और बुद्धिजीवी लोगों से मदद की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को मासिक बैठक की, जिसमें सभी पत्रकारों को बुलाकर जिलाधिकारी ने क्षेत्र में चल रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली और जिले की समस्याओं की भी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से ली गई। इस दौरान मौजूद सभी पत्रकारों ने गोपालगंज के कई समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसको जिलाधिकारी ने नोट किया और उसको जल्द से जल्द निष्पादित करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान शहर की कई समस्याएं भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई, जिसको काफी गंभीरता से सुनकर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द निष्पादन करवाने का भरोसा दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम गांव के रहने वाले एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। यह सुरेंद्र प्रसाद का 21 वर्षीय पुत्र था, जो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इसी दौरान दूसरे तरफ से आ रही तेज गति से एक मोटरसाइकिल इसके मोटरसाइकिल से टकरा गई और टक्कर इतना तेज था कि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कटिया प्रखंड संसाधन केंद्र पर एक शिक्षिका स्वर्गीय कुसुम बाला मिश्रा के निधन के बाद स्थानीय लोगों और छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के लाइन बाजार में एक ट्रैक्टर टाली पलट गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में नीतीश कुमार और दिनेश कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये लोग किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान लाइन बाजार के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में अभी भी धारा 144 लागू है और जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी तथा स्थिति नियंत्रित होने के पश्चात इसको रिमूव किया जाएगा। परंतु अभी जिले के सभी लोगों से निवेदन है कि लोग धारा 144 का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और धारा 144 अभी है, कंटिन्यू है। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे आज, और संभव होगा यदि स्थिति सामान्य वर्तमान में है, कल तक समीक्षा करके यदि आवश्यकता होगी उसको हम लोग रिमूव करेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के बुढ़िया बारी गांव में बुधवार को 2 भाइयों को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पीड़ित दुर्गेश उपाध्याय ने दिनेश उपाध्याय सहित 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में खेत से वापस लौट रही एक महिला को कुछ लोगों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित महिला रामनगर निवासी मोहन साहनी की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पीड़िता ने अवधेश साहनी, संदीप साहनी, गोधन साहनी को आरोपी बनाया है।
भोरे थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें अपने ही देवर पर बहला फुसलाकर 3.5 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाते हुए इस महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्राप्त सूचना अनुसार गरुड़हा गांव की निवासी बीरबल भगत की पत्नी विद्यांती देवी ने आरोप लगाया है कि उसका छोटा देवर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको भगा ले गया। इस दौरान विद्यांती देवी अपने साथ 3.5 लाख रुपए भी ले गई। बाद में दोनों वापस लौटे, लेकिन पैसे देवर ने रख लिए। इस बीच उसकी शादी भी परिवार वालों ने तय कर दी। 20 जून की रात विद्यांती देवी जब अपने देवर के पास अपने पैसे मांगने पहुंची तो आरोपी आयुष भगत, उषा देवी और कृष्णा भगत ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया वार्ड नंबर 7 में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इसका नाम छोटन कुशवाहा बताया जा रहा है, जिसको स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां छोटन का इलाज चल रहा है और छोटन के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की एक महिला घर में काम करते समय बिजली के चपेट में आ गई, जिससे झुलस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले में पीड़ित महिला सुरेश मांझी की पत्नी सुभावती देवी को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। और अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की अनोखी पहल हो रही है शुरू। मंडल कारा चुनावे में डीएम और एसपी ने लगाया बंदी दरबार। राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक बनेंगे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। कैंसर से जूझ रहे हैं दियरा के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले अनिल मांझी। मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने पत्रकारों से ली गोपालगंज के समस्याओं की जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।